नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम एक काफी बड़ी जजमेंट आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कई बार देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति जिसका प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं है, उसके पास कोई मालिकाना हक नहीं है, उसके पास कोई जमीन से जुड़े दस्तावेज नहीं है, इसके बावजूद वो संपत्ति पर कब्जा करके बैठा रहता है। वहां पर दूसरी यानी कि विपक्षी पार्टी कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, पर कोर्ट भी वहां पर राहत देने से मना कर देता है। नाउ, अगर मैं आज आपको बोलूं कि संपत्ति पर कब्जा बनाए रखने के लिए मालिकाना हक होना अब अनिवार्य नहीं है, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? देखिए दोस्तों, एक काफी बड़ी जजमेंट आई है जहां पर साफ तरीके से बोला गया कि जो व्यक्ति संपत्ति पर कब्जे में है, उसके पास भी कुछ अधिकार है, जैसे कि उसको बेवजह बाहर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उसके पास संपत्ति पर कब्जा बनाए रखने का अधिकार है, चाहे वो संपत्ति का मालिक भी ना हो। अब ऐसा हर सिचुएशन में नहीं होता। मैंने देखा है, लोग सिर्फ वीडियो का टाइटल या शुरुआत की वीडियो देखकर कमेंट करने लग जाते हैं, जबकि मैं आपको बताऊं कि हर केस के फैक्ट अलग होते हैं और पूरी वीडियो देखे बिना, फैक्ट्स को समझे बिना अगर आप कंक्लूजन निकालेंगे तो कभी भी जजमेंट को नहीं समझ पाएंगे। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को काफी बड़ी जानकारी दूं। देखिए, अगर आपका भी संपत्ति से कब्जे को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर काफी बड़ी जजमेंट्स लाता रहता है जो डायरेक्टली कब्जे से जुड़ी होती है, और हर एक जजमेंट यूट्यूब पर कोई भी नहीं ला पाता। इसी कारणवश अगर कोई ऐसी जजमेंट है जो आपके पक्ष की है, तो आप तक वो नहीं आ पाती। इसी समस्या का समाधान करने के लिए मैं लेकर आया हूं वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर आप लोगों को रोजाना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी जजमेंट आती है, जो रोजाना 5 से 10 जजमेंट के बीच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पास करता ही है, हर एक जजमेंट बड़ी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन की जाती है। हर एक जजमेंट की कॉपी वहां आपको दी जाती है। इसके बाद चाहे आप कोई एडवोकेट है या एक कॉमन इंसान है जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, अगर आप ये बात जानते हैं कि लेटेस्ट जजमेंट आपके फेवर की आपके पास है, तो आप ये बात समझ जाएंगे कि केस अब आप जीतने ही वाले हैं। तो इन सारी चीजों का अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं, तो वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, जिसके लिए 1 साल की मात्र आपको 999 रुपए फीस देनी है। उसके बाद ये सारी सर्विस 1 साल तक बिल्कुल फ्री में आपको मिलती रहेगी। अगर आप अभी वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर कनेक्ट करके वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, सिर्फ 20 मेंबर बचे हैं 100 मेंबर पूरा होने से। इसके बाद जो 999 रुपए का प्राइस है वो बढ़ने वाला है। तो अभी भी आप लोगों के पास मौका है कि तुरंत जाकर इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। अब देखिए दोस्तों, संपत्ति पर जब भी कब्जे को लेकर विवाद होता है कि संपत्ति किसी और की, कब्जा कोई और करके बैठा है, तो यहां पर उसी दरमियान काफी सारी चीजें देखनी पड़ती है। सबसे पहली चीज, जिसने कब्जा करके रखा है, क्या उसके पास कोई अधिकार है? दूसरी चीज, उसका कितने सालों से कब्जा है? तीसरी चीज, जो संपत्ति से कब्जा खाली कराना चाहता है, उसका उस संपत्ति से क्या अधिकार है? चौथी चीज, क्या संपत्ति खाली कराने वाला या जिसका कब्जा है, कहीं इन दोनों का ही तो कोई ना कोई अधिकार वहां पर नहीं बनता? पांचवी चीज, जो संपत्ति खाली कराने वाला है या जिसका कब्जा है, कहीं इनमें से किसी का अधिकार बनता हो, बस कागजों में उनका नाम ना चढ़ा हो। ये बहुत सारे फैक्ट्स देखने को मिलते हैं जब कब्जे से जुड़ा कोर्ट में
कोई विवाद आता है और उसी दरमियान कानून बदल जाते हैं उस केस को डील करने के लिए और जजमेंट बदल जाती है उस केस में लगाने के लिए, क्योंकि हर केस के फैक्ट बदलते ही कानूनी प्रावधान और जजमेंट उसी तरीके से इस्तेमाल करने पड़ती है। नाउ हम बात करते हैं कि मान लेते हैं एक व्यक्ति जिसका संपत्ति पर कब्जा बना हुआ है, अगर वो इंसान लगातार कब्जे से है तो क्या उसको जबरन यानी कि बल का प्रयोग करके संपत्ति से बाहर फेंका जा सकता है? दूसरी चीज, क्या उस व्यक्ति को जिसका कब्जा है अगर बाहर कर दिया गया तो वो कोर्ट में वापस जाकर राहत मांग सकता है सूट फॉर पोजेशन डालकर, जबकि उसके पास कोई कागज भी नहीं है? तीसरी चीज, क्या सिर्फ जिसका कब्जा है वो कोर्ट से स्टे ले सकता है, उसके पास कोई कागज नहीं है मालिकाना हक के? ये आजकल काफी बड़ा विवाद देखने को मिल जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, हमारे कानून में अगर किसी व्यक्ति का कब्जा है और उसका मैच्योर्ड पोजेशन है, मैच्योर मतलब एक अच्छे खासे समय से वो संपत्ति पर कब्जा बनाए बैठा हुआ है, संपत्ति का कोई असल मालिक हो सकता है वहां पर लापरवाही बरत रहा हो, या वो व्यक्ति जो उसको बाहर निकालना चाहता है वो खुद मालिक ना हो, तो ऐसी कंडीशन में जिसका कब्जा है उसका मैच्योर्ड पोजेशन माना जाता है और केवल उसको बाहर करने के लिए कोर्ट का सहारा लिया जा सकता है। अगर आप जबरदस्ती बाहर करेंगे, पुलिस का सहारा लेकर बाहर करेंगे, गुंडों के दम पर बाहर करेंगे, तो इसको कानूनी रूप से अवैध माना जाएगा। अगर आप बाहर करना भी चाहते हैं तो कोर्ट में जाकर पहले स्थापित करें, अपना अधिकार दिखाएं कि कैसे आप बाहर कर सकते हैं, क्या राइट है, और जो संपत्ति के कब्जे में है उसके साथ कंपेयर किया जाएगा। और अगर आपका बेहतर अधिकार वहां पर मिलता है तभी आप उस कब्जा करने वाले को बाहर कर सकते हैं, नहीं तो कोर्ट उस व्यक्ति को भी प्रोटेक्ट करेगा जिसके पास कोई कागज नहीं है, सिर्फ कब्जा है। यह चीज हर एक व्यक्ति को पता होनी अनिवार्य है। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, एक काफी बड़ी जजमेंट है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की, मैं वो आपके साथ क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस टाइटल है सलीम एंड अदर्स, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस वाहिद मलिक एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसके अलावा इसका आरएसए नंबर है 118 ऑफ 2022 और 26 सितंबर 2022 की ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है। अब इस जजमेंट में कुछ बड़ी चीजें बोली गई, एक एक करके वो सारी चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। डिस्प्ले पर देखकर बड़ी ध्यान से सारी चीजें समझनी होगी, फिर आपके सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिएगा डिस्प्ले पर, सबसे पहले ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि अगर एक इंसान सूट फॉर पोजेशन यानी कि कब्जा पाने के लिए केस डालना चाहता है या सिर्फ स्टे के लिए, इंजंक्शन ऑर्डर के लिए केस डालना चाहता है, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि जो इंसान ये राहत कोर्ट से मांगने आया है उसको अपना मालिकाना हक के कागज दिखाने ही पड़ेंगे। ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। अगर सामने वाला खुद मालिक ही नहीं है तो क्यों आप अपना टाइटल वहां पर साबित करोगे? बस सामने वाले के कंपैरिजन में आपका बेटर अधिकार होना चाहिए। वो अधिकार क्या हो सकता है? अगर आप मैच्योर्ड टाइम से, लंबे समय से कब्जे में हैं, तो वो आपको पोजेशरी राइट वहां पर दे देता है। पहली बड़ी चीज दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां पर ये क्लियर करी। इसके बाद देखिए यहां पर यह भी कहा गया कि अगर एक इंसान संपत्ति पर कब्जे में है, सेटल्ड पोजेशन है उसका, तो वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 9 का यूज कर सकता है और अपने उस कब्जे को बचा सकता है और कब्जे को आगे लगातार कर सकता है। उसको वहां पर कोई भी इंसान संपत्ति के कब्जे से बाहर नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का सहारा लेकर संपत्ति के कब्जे से बाहर किया जा सकता है। यानी कि वो व्यक्ति जिसके पास मालिकाना हक नहीं है, कानूनी प्रावधान उसको भी रक्षा करते हैं कब्जा बनाए रखने के लिए। बस बेशर्ते यह है कि जो व्यक्ति उसको बाहर निकालना चाहता है वो खुद उसका मालिक नहीं होना चाहिए। अगर वो मालिक है, उसके पास बेहतर अधिकार है, 12 साल उसके पूरे नहीं हुए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? वो उसका कब्जा खाली नहीं करा पाएगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर इसी तरह की पोजेशन से रिलेटेड हर लेटेस्ट जजमेंट पाना चाहते हैं
तो वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। या फिर अगर इसी जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहां पर कॉल करके इस जजमेंट की कॉपी आप हमसे ले सकते हैं।